नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संजय कंप्यूटर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे आप अपने मोबाइल का यूज करके किस प्रकार से एक पुलिस वेरिफिकेशन यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र या फिर करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत होगी जिसका नाम है यूपी कोप। आपको ये ऐप प्ले स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आपको प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अब आपको ये ऐप ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे, यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सर्विस का। अब आपको इसी को ओपन कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यही ऑप्शन है सर्विस का। अब आपको इसको ओपन कर लेना है। अब जैसे ही आप ओपन करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कई सारे ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है करेक्टर सर्टिफिकेट का, और आपको आगे दिखाई दे रहा है पेड सर्विस 50 रुपये। मतलब आप सिर्फ 50 रुपये में ही अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको इसी पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है लॉगिन, और उसके नीचे लिखा हुआ है मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए। अगर आपने पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है तब आप लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको एक अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना होगा। यहाँ नीचे लिखा हुआ है डोंट हैव एन अकाउंट, और नीचे लिखा हुआ है साइन अप का। तो आपको साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। चलिए मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट का, और नीचे आपको नेम वगैरह इंटर करने के ऑप्शन मिल रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम आपको सारी डिटेल इंटर करके दिखा देते हैं। मैंने अपना सारी डिटेल इंटर कर लिया है, जैसे कि नेम, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको नीचे एक क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन मिल रहा है। आपको यहाँ पर अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग क्रिएट करना है। उसके बाद आपको सारी डिटेल अच्छी तरीके से अपनी चेक कर लेनी है। डिटेल चेक करने के बाद अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको एक सबमिट बटन का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उसी पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम सबमिट बटन वाले पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया है इसमें, उस पर 4 अंक का OTP जाएगा। वही OTP आपको यहाँ पर इंटर करनी है, और वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अब आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। जिस मोबाइल नंबर से आपने यहाँ पर अकाउंट क्रिएट किया था, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर लॉगिन करने के 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला है OTP का, और दूसरा है पासवर्ड का। तो आप जिससे भी चाहें उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर पासवर्ड के द्वारा इंटर करूँगा, इसलिए पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मैं अपना यहाँ पर जो भी पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड इंटर करके लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करूँगा। अब मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, ये आप पढ़कर यहाँ से इसको क्लोज कर लीजिए। क्लोज करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको जर्नल वाले ऑप्शन पर ही क्लिक रहने देना है, और यहाँ पर सेल्फ अगर अपना बना रहे हैं तो सेल्फ, अदरवाइज ऑन सेकंड पर्सन पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं सेल्फ का बना रहा हूँ, इसलिए सेल्फ वाले बटन पर क्लिक करके रहने देता हूँ। अगर आपने सेल्फ क्लिक किया है तो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम जो भी डिटेल यहाँ पर इंटर की थी वो यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको फादर का डिटेल इंटर कर लेनी है। तो फादर नेम इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी एज इंटर करनी है। तो चलिए मैं अपनी एज इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद आपको जेंडर चूज करना है। जेंडर चूज करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना फुल एड्रेस इंटर कर देना है। तो आपके आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर देखकर यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो मैं अपना जो भी एड्रेस है यहाँ पर मैं अपना एड्रेस इंटर करने के बाद यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करूँगा। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद अब मैं यहाँ पर अपना पुलिस स्टेशन जो भी है, आप अपना पुलिस स्टेशन चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपने प्रेजेंट एड्रेस पर कब से रह रहे हैं वो डिटेल यहाँ पर दे देनी है। उसके बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस का। तो अगर आपका सेम ही है तो आप इस पर टिक कर लीजिए, अदरवाइज आप इसको अनटिक करके अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। तो मेरा सेम ही है, इसलिए मैं इस पर टिक करके आगे बढ़ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है डू हैव एन क्रिमिनल रिकॉर्ड। अगर आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप यस करके उसकी डिटेल भर दीजिए, अदरवाइज उसको नो रहने दीजिए। और उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा योर फोटो का। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है अपलोड फोटो का। तो आपको इस पर क्लिक करके कैंडिडेट का फ़ोटो अपलोड कर देना है।
तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और गैलरी से उसका फ़ोटो चूज करके नीचे डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। अब जैसे ही आप डन पर क्लिक करेंगे आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे थोड़ा वेट करेंगे और आपका यहाँ पर देख सकते हैं थैंक यू का मैसेज आ गया है। और यहाँ पर नीचे योर करेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट सबमिटेड विथ रेफरेंस नंबर, आपको यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर भी जनरेट हो जाएगा। अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ इस रेफरेंस नंबर कहीं नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट के लिए क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट करके दिखा देता हूँ। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपके सामने ऐसा पॉपअप आएगा, आप इसको एक बार क्लोज कर देंगे और उसके बाद प्रोसीड विथ पेमेंट वाले ऑप्शन पर फिर क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने अगला स्टेप कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर पेमेंट करने के कई सारे मेथड आपको दिखाई देंगे। पहला है नेट बैंकिंग, SBI नेट बैंकिंग, उसके बाद है अदर बैंक नेट बैंकिंग, फिर कार्ड पेमेंट में आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे और अदर्स पेमेंट में भी आप देख सकते हैं। आप जिससे भी पेमेंट करना चाहें उस वाले ऑप्शन पर पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको कार्ड से पेमेंट करना है हमें, तो इसलिए कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मैं अपना पेमेंट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आपको कन्फर्म करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको फिर से कंफर्म कर लेना है। तो चलिए मैं फिर से कंफर्म कर लेता हूं। अब यहाँ पर आपको अपने कार्ड का डिटेल इंटर करना है। डिटेल इंटर करने के बाद आप सबमिट करेंगे और आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंक का OTP जाएगा। OTP इंटर करके आप सबमिट करेंगे और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अब देख लीजिए हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अब आपके सामने यहाँ पर ऐसा आ गया है। यहाँ पर चालान नंबर वगैरह आपको दिखाई दे रहा है। 50% पेमेंट हो चुका है। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट स्लिप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप ये स्लिप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस पर क्लिक करके डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और आपकी स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। ये देख लीजिए हमारी डाउनलोड स्लिप हो चुकी है। अब मैं आपको PDF ओपन करके दिखा देता हूँ। PDF डाउनलोड करके आप ये देख लीजिए PDF डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको बैक आ जाना है। तो चलिए मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर फिर से एक बार नीचे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है सर्च योर एप्लीकेशन स्टेटस का। अब आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम सर्च योर एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। आप इसी ऑप्शन पर क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हम अपना करेक्टर सर्टिफिकेट चूज करेंगे और नीचे आपने कब अप्लाई किया था वो ईयर आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास रेफरेंस नंबर है तो आप यहाँ पर रेफरेंस नंबर जो अभी आपने नोट किया था वो रेफरेंस नंबर भी आप यहाँ इंटर करके सर्च कर सकते हैं। तो मैं सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर जितने भी आपने अप्लाई किए थे सारे आवेदन यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ 2 और 3 नंबर पर मेरे 2 आवेदन पहले से पड़े हुए हैं जिसका मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। और उसके ऊपर मैंने जिसका पेमेंट कर दिया वो ऑप्शन आपको दिखाई देगा। मैं आपको इस पर ओके करके दिखा देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट स्लिप और डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल रहा है। आप देख सकते हैं मैं आपको डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट स्लिप वाले पर क्लिक करके दिखाता हूँ। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपने जो भी चैत्र प्रमाण पत्र अप्लाई किया था उसकी सारी डिटेल अभी खुलकर आ जाएगी। तो मेरी स्लिप डाउनलोड हो चुकी है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये आपकी स्लिप जनरेट हो चुकी है। अब आपका 10 से 15 दिन में करेक्टर सर्टिफिकेट अप्रूव हो जाएगा और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।